प्रारंभ करें जी। इकाई 13 इकाई का नाम है विद्युत धारा जी। और इस इकाई में हमने अभी तक देखा कि विद्युत और विद्युत धारा क्या है। विद्युती कहते ज़्यादातर, इलेक्ट्रिसिटी इंग्लिश में कहते हैं। धारा शब्द का जो अर्थ था वो आपको बता दिया कि जब विद्युत स्थिर होती है तो उसको स्थिर विद्युत कहा जाता है। यानी किसी वस्तु में अगर आवेश निहित है तो वो आवेशित तो होगी लेकिन आवेश चलेंगे। और दो तरीके का आवेश हो सकता है, धनावेश और, यानी कि एक तरफ धनावेश एक चालक में और दूसरे चालक में, तो उनमें आवेश तो है लेकिन वो प्रवाह नहीं कर रहे हैं, यानी बह नहीं रहे। अगर उनको किसी चालक तार से जोड़ दे या किसी मेटल धातु के तार से जोड़ दे तो आपने देखा उनमें आवेशों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। किधर से किधर होता है आपको पता होना चाहिए। आवेश किधर से किधर बहेंगे, आवेश जो आवेशों का प्रवाह है वो किस चालक से किस चालक की तरफ होगा। पढ़ना तो कुछ है ही नहीं बेटा, बस आया करो क्लास में, बैठ जाया करो और उसके बाद फिर हमसे ही पूरी कहानी सुना करो, बुलवाया करो। बोले बुलवा, पढ़ना का अर्थ कुछ और ही है, वो आपको बार बार बता रहे हैं कि क्लास में आने से पहले हमसे ज़्यादा तैयारी करके आओ, हमसे ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में लाओ। अब फिर से थोड़ी पढ़ाएंगे बैठ के। हाँ बताओ नेहा। ऋणावेश से कौन सी चीज ऋणावेश से धनावेश की ओर जाएगी वो बताओ, क्या जाएगा। ऋणावेशित चालक से धनावेशित चालक की तरफ आवेश जाएंगे तो वो कौन सा आवेश जा रहा होगा, उसका नाम क्या होगा। जो जा रहा होगा उसका नाम क्या होगा। हाँ राधिका, इलेक्ट्रॉन। यानी ऋणावेशित से क्या जा रहा होगा, ठीक। तो ये तो हो गया आवेश का प्रवाह। विद्युत कैसे उत्पन्न होगी, विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होगी, वो कहाँ मानी जाती है, उसे वो किधर जाती है, किसे किसे पता है। हाँ ये तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसी चालक में, किधर से, ऋणावेशी चालक से धनावेशी चालक तक। कब, जब हमने उन दोनों को जोड़ दिया। कब तक जाएंगे, जब तक दोनों का आवेश बराबर हो जाए। जब तक बराबर नहीं होगा तब तक चलते रहेंगे, जैसे ही बराबर हो जाएगा तब वो चलना। भाई सीधी सी बात है, कोई चीज किधर से क्यों जाएगी, क्योंकि उसको आवेश बराबर करने हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऋणावेश से धनावेश की तरफ, ठीक। विद्युत किधर चलेगी, बैठो, धनावेश से ऋणावेश, मतलब उल्टी मानी जाएगी। ऋण आवेशों की विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह माना। अब प्रोटॉन मान लिए जाते हैं, हालांकि प्रोटॉन प्रवाह नहीं, ठीक है। तो बात समझो, बैठो। इसी बात क्लियर हो गई, इस पर ज्यादा चर्चा करने की बात नहीं। कैसे नापते हैं, विद्युत धारा क्या होती है वो आपको बता दिया, एम्पीयर बता दिया, तो सब कुछ बता दिया। आज का प्रकरण हमारा है विद्युत धारा के स्रोत। विद्युत धारा पता ही है, फिर स्रोत का क्या अर्थ है। स्रोत किसे कहते हैं, किसी का भी स्रोत हो, पढ़ाते हैं हम आपको, जल का स्रोत, उष्मा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, प्रकाश के स्रोत। स्रोत का क्या मतलब होता है, स्रोत किसे कहते हैं, सोर्स। जैसे कोई के प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, यानी प्रकाश के क्या स्रोत हैं, जल के क्या स्रोत हैं, तो वो स्रोत का क्या मतलब होता है वो बताओ। स्रोत किसे कहते हैं, आगे के लोगों को पता है स्रोत। रोहित, स्रोत का क्या मतलब, स्रोत जिन जिन चीजों में विद्युत चलता है। जैसे पानी का स्रोत क्या होता है, पानी के स्रोत का क्या मतलब होता है, कहते जल के स्रोत बताओ, उसका मतलब क्या होता है जल के स्रोत का। हाँ चंदन, हाँ जहां से जल मिले, कुआं नाम तो कुआं, जहां जहां से जल मिले। अब यार अच्छा ये की बातें बताएंगे अब तुम्हें बैठ के। स्रोत समझ लो, स्रोत सोर्स कहते हैं यार, जो बाबू सोर्स का है, बातचीत कहाँ से मिली, बातचीत कहाँ से आऊ। तो अगर पानी का स्रोत है तो पानी, प्रकाश स्रोत क्या, तो क्या होते हैं प्रकाश स्रोत, कौन कौन से होते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होती है, टार्च है, बल्ब है, मोमबत्ती है, सूरज है, तारे हैं, बताई नहीं था, छठी चीज बताई नहीं थी। फिर क्या बात है बेटा, स्रोत का मतलब क्या होता है, स्रोत जहां से जो चीज उत्पन्न हो या पैदा हो या जहां से प्राप्त हो वो उसका स्रोत होता है। पैसे का स्रोत क्या है, नौकरी करो पैसा मिलेगा, बिजनेस करो पैसा मिलेगा, खेती करो तो ये स्रोत ही तो है भाई। कहीं ना कहीं से तो कोई चीज आएगी। अनाज का क्या स्रोत है तो पता है, तो हर चीज का स्रोत है। ज्ञान क्या क्या स्रोत है, पढ़ाई लिखाई।
अध्ययन, चर्चा, डिस्कशन, ये चीज है। तो कोई चीज कहीं से अगर लेनी है तो उसका स्रोत होगा तभी तो उससे चीज लेंगे। चाहिए हमें प्रकाश, कर कुछ और रहे हैं, चाहिए जल, कुछ कर तो ऐसा नहीं। तो यहाँ पे विद्युत के स्रोतों की बात हो रही है। किसकी? तो विद्युत तो पता ही है, उसकी बात मैंने, तो स्रोत का क्या मतलब हो गया? विद्युत के स्रोत का क्या मतलब हो गया? ये नाम नहीं बताना, मतलब क्या हो गया? कोई क्या विद्युत के स्रोत क्या होते तो क्या बताओगे? अजीब क्लास बनता जा रहा है। आनंद, जहाँ से विद्युत उत्पन्न हो, जहां से विद्युत मिले, जिस पदार्थ से विद्युत मिले, जिस तरीके से विद्युत मिले, जिस प्रकार से विद्युत मिले वही विद्युत का स्रोत हो जाएगा, वही विद्युत का। यानी जहां से हमें विद्युत धारा प्राप्त हो, विद्युत प्राप्त हो, वही विद्युत का स्रोत है। सीधी सी बात है बैठो। तो विद्युत का स्रोत का मतलब कोई ऐसा कोई चीज, कोई उपकरण हो, कोई पदार्थ हो, कोई वस्तु हो, जहां से विद्युत प्राप्त हो या जिस तरीके से विद्युत, वही विद्युत का स्रोत है, विद्युत का। तो इसमें किताब में ये स्रोत नहीं लिखा, जहां से विद्युत के स्रोत के उन्होंने तरीके दो बता दिए। तो जो विद्युत के स्रोत है ये दो हैं, मतलब दो स्रोत है दुनिया में विद्युत के। अगर विद्युत धारा, विद्युत उत्पन्न करनी है, विद्युत प्राप्त करनी है, तो उसके केवल दो ही स्रोत हैं, दो तरीके के, दो नहीं, दो तरीके के, दो नहीं है कि दुइये हैं, दो प्रकार के हैं जिनसे हमें विद्युत मिलेगी। तो पहला प्रकार है विद्युत सेल, यानी कि दुनिया में जितने भी विद्युत सेल हैं वो क्या करते हैं? विद्युत उत्पन्न करते हैं। जितने भी सेल हैं, जितने भी विद्युत सेल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी इलेक्ट्रिक सेल, ठीक। उसके बाद जनित्र कहते हैं, जनित्र मतलब जनरेटर। जनरेटर कोई भी हो, जो नहीं तुम्हारा बड़ोई वालो रात भर ना, जनरेटर का मतलब कोई एक यंत्र, उपकरण जो विद्युत उत्पन्न करे, जनित्र, उसको जनरेटर भी कहते हैं, जनरेटर। वो कुछ भी हो सकता है। तो दो ही तरीके से विद्युत उत्पन्न होगी इस धरती पे, दुनिया में, या तो किसी विद्युत सेल से हो रही होगी या किसी। फिर कहोगे गुरुजी आप ये क्यों कहते हो? पानी से बिजली बन जाती है, सूरज से बिजली बन जाती है, हवा से बिजली बन जाती है, विद्युत बन जाती है। फिर जो कहेगा हवा से बिजली कैसे बन जाती है? ना हवा विद्युत सेल है, ना हवा जनित्र है, हवा से कैसे बन जाती है? वायु से विद्युत कैसे बनती है बताओ? सूरज से कैसे विद्युत बनती है? जल से कैसे विद्युत बनती है? वो तो ना सेल है ना जनित्र है, जल से कैसे बनेगी बताओ? कोई बता सकता है भाई? हवा से कैसे विद्युत, सौर पहले जब प्लेट से कैसे, सूरज कैसे विद्युत बनाता है बताओ? कुछ सोचा दिमाग में है? कैसे? जल से कैसे विद्युत बनती है? हवा से कैसे बनती है? कोयले से कैसे बनती है? सोचना है ना, कैसे बनती है? वो ऊर्जा के साधन है, उनमें ऊर्जा है, उनमें किसमें? बहती हवा में ऊर्जा होती है, बहते पानी में ऊर्जा होती है, सूर्य के अंदर ऊष्मा यानी ऊर्जा होती है, कोयला जलाते हैं तो उसमें ऊर्जा ऊष्मा होती है, यानी वो ऊर्जा के स्रोत है। अब उनकी ऊर्जा से, किनकी ऊर्जा से? इनकी नहीं, ये नहीं, ये सुन नहीं, उनकी ऊर्जा से। कौन? जल, पानी, हवा, जो भी है, उनकी ऊर्जा से हम क्या करते हैं? कुछ ऐसा काम करते हैं कि जनित्र चल जाए, सेल काम करने लगे। बात समझो, उनकी ऊर्जा से हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि हमारी सेल कार्य करने लगे या हमारा, तो फिर ये क्या करने लगते हैं? ये विद्युत उत्पन्न करने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि हवा से विद्युत बन रही है, तो हवा से विद्युत नहीं आ रही, उस हवा की सहायता से कुछ ऐसा काम लिया जा रहा है, कुछ चीज चलाई जा रही है, कुछ चीज घुमाई जा रही है, जो घूमने के बाद जनरेटर बन जाता है। सूरज की धूप किसी चीज पे पड़ती है तो पड़ने के बाद वो आवेश चलाने लगता है किसी चीज में। बात समझो? तो उत्पन्न, कहने का मतलब सब में ऊर्जा है, सूरज में ऊर्जा, जल में ऊर्जा, पानी में ऊर्जा, ऐसे कोयला जलेगा, भाप बनेगी, वो गर्मी बनेगी, गर्मी, उस गर्मी से कुछ किया जाता होगा, भाप बनाई जाती होगी, भाप को किसी मशीन में डाला जाता होगा, मशीन घूमती होगी, तो वही कह जाएगा। कोई कहते जल से ऊर्जा बने, जल से विद्युत बनाओ, तो आपको बताना पड़ेगा कि जल जो है, बहता हुआ जल है, उसमें ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, गति से चल रहा है, तो उसके बीच में कोई चीज आएगी वो घूमने लगेगी,
अब तुम्हें जनरेटर में करना क्या होता है? अगर बारात है तुम्हारे घर में और जनरेटर आया तो जनरेटर बस रख दिया जाता है, लाइट बनने लगती है? क्या करते हैं? उसमें तेल डालते हैं, हैंडल लगाते हैं। तो हैंडल तो तुम्हारा उसमें भी लगता है, किसमें? जहां वो पानी वाला इंजन होता है, तो उसमें विद्युत क्यों नहीं बनती है? पानी वाले होते हैं ना, टुल्लू पंप, फटफटिया, तो उसमें विद्युत क्यों नहीं बनती है? क्यों? क्योंकि उसमें विद्युत वाला उपकरण नहीं लगा है। वो क्या करता है? केवल पानी खींचने वाला पंखा लगा है उसमें, तो पानी तो खींच रहा है लेकिन विद्युत उत्पन्न नहीं कर रहा है। विद्युत वाला मोटर लगा होना चाहिए ना, तो वो घूमेगा। तो जनरेटर जो होता है, तुमने देखा होगा, उसमें एक इंजन होता है जिसमें हैंडल लगाते हैं, उसके पास में एक बक्सा सा लगा होता है, गोल मोटर सा, अल्टरनेटर, वो घूमता है। जब वो घूमता है तब विद्युत बनती है। वो नहीं बनाता है, वो फटफटिया बिजली नहीं बनाती है, वो विद्युत नहीं बनाता। वो तो उसको घुमाता है। क्या पानी वो तो उसको घुमाता है। अगर वो जनरेटर से ना घुमाए हम और अपने हाथ में घुमाए तो विद्युत नहीं बनेगी। अगर वो जो चीज लगी है और वो हम उसमें इंजन से ना घुमाए, अपने हाथ से घुमाते रहे तो विद्युत नहीं बनेगी। उसको पानी की धार से घुमाए तो विद्युत नहीं बनेगी। उसको हवा से घुमाए तो विद्युत नहीं बनेगी। उसको भाप से घुमाए तो विद्युत नहीं बनेगी। तो वो तो घुमाने के तरीके हैं। वो तो अब तुम डीजल अपने इंजन से चलाओ, इंजन से घुमा लो। तुम हाथ से घुमाना पाओ, हाथ से घुमा लो। तुम पानी की धार तेज डालो, ताकत लगेगी, पंखुड़ी घूमेगी। उसमें लगा होता है वो टरबाइन, तो घूमेगी। तो वो बात अलग है, पर ये समझना यही कि घुमाओ कैसे भी, लेकिन वो जनित होगा। वो होगा क्या? जनित। अब वो क्या कर रहा होगा? विद्युत उत्पन्न कर रहा होगा। ऐसे सेल कोई होगी तो कर क्या रही होगी? विद्युत उत्पन्न। तो दुनिया में दो ही स्रोत हैं जिनसे विद्युत धारा उत्पन्न होगी, या तो उसे विद्युत सेल कहेंगे या उसे वो हो कोई भी, चाहे 10 हो, 20 हो, 1000 हो, उससे कोई मतलब। तो कहा गुरु जी जनरेटर तो ये कहना, मेरे पास इतने जनरेटर रखे हैं। अब तो गुरु जी कहीं से जनरेटर जहाँ कुछ वही है ना जी, सब जनरेटर है मेरे पास। मेरे पास कितने जनरेटर रखे? एक देखो ये जनरेटर रखा, एक ये रखा, एक ये रखा, एक ये रखा और एक ये रखा। अब तो गुरु जी तो मोटर है, तुम्हारे लिए मोटर होगा, मेरे लिए जनरेटर है, क्योंकि विद्युत बनाएगा, ये विद्युत उत्पन्न करेगा। तो जनरेटर का मतलब वो नहीं है बड़ा वाला जनरेटर हो जिसमें हैंडल लगाओ भटभट भटभट कर चला है, उससे कोई मतलब नहीं। एक तरीका है, वो एक उपकरण है, एक यंत्र है, एक मशीन है जो किसी ना किसी तरीके से आवेशों का प्रभाव प्रारंभ कर देता। वो कैसे भी करता, वो तरीके हैं। ऐसे ही विद्युत सेल, तो दो तरीके के स्रोत हो गए, विद्युत सेल और विद्युत सेल। बोलोगे सेल नहीं बोलोगे, सेल तो उसमें भी होती, कहाँ? कोशिका को भी कहते हैं। कोशिका से विद्युत वाली बात नहीं आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे जो बात आ रही है वो बात हमारी आ रही है कि जो स्रोत हैं उनकी बात आ रही है, जो स्रोत हैं उनकी बात आ रही है। तो हमें स्रोतों की बात करनी होगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आप एक एक करके एक एक स्रोत बताएंगे आपको, ठीक है? बात समझो। अब पहला स्रोत क्या है? विद्युत सेल। तो हम सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? विद्युत सेल। विद्युत सेल की चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक सेल की। इसकी चर्चा करेंगे। दिमाग में कभी घुसेड़ लेना आज की विद्युत सेल होते क्या है, मतलब क्या है। पहली कहानी सेल की कि जो विद्युत सेल होते हैं, कोई विद्युत सेल हो, उसमें मैं लिखू, डिटेल नहीं लिखूंगा, थोड़ा थोड़ा, उसमें दो विद्युताग्र होंगे। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। हाँ, प्रत्येक सेल में, कोई सेल हो, उसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे। कितने? दो। हिंदी में कहते हैं विद्युताग्र। उसके बाद ये जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, यानी अलग अलग, एक प्लस का, एक माइनस का। बात समझ लेना। बने काय होंगे इलेक्ट्रोड? किसी चालक की बात करेंगे या किसी धातु का? ये धातु के ही होते हैं, या इसी को हम चालक कहते हैं, क्योंकि चालक किसमें होगा? धातु में, धातुओं में, ठीक। तो ये दो तरीके के होते हैं, कहेंगे इलेक्ट्रोड इनको। एक धनात्मक इलेक्ट्रोड, नाम है इनका धनात्मक विद्युताग्र या इलेक्ट्रोड।
धनात्मक इलेक्ट्रोड और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बात समझ लो, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। इनके एक और नाम होते हैं। जो धनात्मक होता है उसको एनोड कहते हैं। इसका एक और नाम हो गया, नाम ही तो आप भाई समझना है कि जो धनात्मक इलेक्ट्रोड हो गए इसे एनोड कहते हैं। एनोड, एनोड भी कहते हैं, एनोड ये नाम है इनके। और जो ऋणात्मक उसे कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये नाम याद कर लो। सेल में दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड होगा, एक यानी जो एनोड होगा वो धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा, जो कैथोड होगा वो ये धनात्मक क्यों होगा, ये ऋणात्मक क्यों होगा बताओ। वो पहले ही बता चुके उस दिन। जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा ये धनात्मक होगा, यानी इसमें धनायन रहेंगे। बात समझ लो, इस पे यानी आवेशित होंगे। अब इलेक्ट्रोड है तो कोई इलेक्ट्रोड हो तो ये न्यूट्रल है, आवेशित है भाई। जब हमने शब्द लगा दिया धनात्मक और तो अब कैसे हो गए, ये दोनों आवेशित हो गए, यानी इलेक्ट्रोड हमेशा आवेशित होगा। कोई धातु तब इलेक्ट्रोड कहलाएगी जब वो आवेशित हो जाएगी। बात समझो, खाली पहले तो वो धातु रहेगी, पहले तो वो धातु रहेगी, लेकिन जब वो क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रोड कहलाने लगेगी। अब नहीं तो धातु है, ठीक। जब जोड़ देते हैं तो वो इलेक्ट्रोड बन जाते हैं, जब तार लग, अब नहीं तो वो धातु के रूप में अपना रहते हैं। क्यों? नहीं तो अगर जुड़े ही रहेंगे तो खराब नहीं हो जाएंगे, तो वो अपने आप काम करने लगते हैं। यानी ये एनोड का काम करने लगेगा प्लस वाला, और ये इस पर धनावेश उत्पन्न होगा, इस पे करके देखते हैं, ठीक। और दोनों आवेशित है, बात क्लियर कर लो। अब करके देख लेते हैं कि हमारे पास एक ये इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोडों में मान लो खुटिया लगा दी तार बांधने के लिए, तो ये भी चालक है और ये भी धातु का, और ठीक। इसको प्लस कह लिया, इसको। तो अब बताओ खड़े होके क्या नाम तुम्हारा? अनुज, ये कौन सी इलेक्ट्रोड है? ये वाला, इसका नाम बताओ। इस वाले का, इस वाले इलेक्ट्रोड का नाम बताओ। कोई दिक्कत है क्या? बात क्या? बात पहले पूछ रहे हैं। जब साफ बता दिया, चित्र लिखा है, बना है, क्या है, कौन इलेक्ट्रोड है ये? बोलना, उच्चारण में ही दिक्कत, बोलने में ही दिक्कत, ये स्किल नहीं डेवलप हो पा रहे। धनावेश से तुमने कहा लिखा? हमने धनावेश इलेक्ट्रोड नहीं लिखा, या तुमने धनात्मक लिखा होगा या हमने ऋणात्मक लिखा, धनावेश नहीं लिखा होगा। ये तो इसे और क्या कहेंगे? एनोड। ये एनोड है। ये हमारा क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? ठीक, तो दोनों हो गए। अब आगे बढ़ो, बैठो। क्या कोई धातु स्वतः यानी अपने आप, मैं कोई धातु ले लूं, कोई धातु ले लूं, कोई धातु, ये मेरे हाथ में एक धातु है, इसका नाम है जिंक, और एक धातु ये है मेरे पास, इसका नाम है तांबा, इसका नाम है। अब भाई बात हो गई, दोनों इलेक्ट्रोड हो गए, देख लो ध्यान से, मैं घुमा भी दे रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में कर रहा हूँ जिस डायरेक्शन में वो बने हैं, तो मैंने इधर घुमा दिए दोनों। अब ये वाला कौन सा हो गया? जैसे कोड करे बिल्कुल वैसे ही कर दिए मैंने, अपने आप कर ही दिए मैंने। ये वाला कौन सा हो गया? अब ये वाला कौन सा हो गया? ठीक, पहला दो थोड़ा ऐसे कर दिया। अब ये ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? ये एनोड क्यों है? हाँ बताओ प्रतिज्ञा, ये एनोड क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको? अरे वहां मत देखो, यही बताओ ये एनोड है, क्यों से एनोड कह रहा हूँ? ये धनात्मक है। धनात्मक है। ये देख के बताओ कहाँ धनात्मक भाव देखो है? शीतल देखो है धनात्मक हुई हो? देखो हुई हो धनात्मक? देखो गर्म तो नहीं, वो देखो झटका झटका लग रहा हो धनात्मक। देख इधर आओ, पकड़ो इसे, इसे पकड़ो, ऊपरी पकड़ना बेटा, नीचे नहीं पकड़ना। हाँ लग लो करंट, झटका नहीं लो। क्यों? धनात्मक नहीं है ना? हुई हो धनात्मक?
हमारा जो कॉपर धातु गलत धनात्मक है। अब ये कुछ नहीं है, कोई धातु स्वतः यानी अपने आप नहीं धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगी कि धरी है धनात्मक हुई है और रखी है ऋणात्मक हुई है। कहते धनात्मक है, धनात्मक होते ही वो आयन हो जाएगा भैया। फिर धातु रहेगी कहाँ, वो परमाणु रहेंगे कहाँ? अभी तो वो परमाणविक अवस्था में आणविक अवस्था में है और वो कैथोड तो अभी नहीं है, लेकिन होंगे भाई, समझना है। अभी नहीं, अभी केवल चालक है, धातु है। लेकिन अगर इसे हमें एनोड बनाना है, अब इसे हमें तो इस पे धनावेश उत्पन्न करने होंगे। और इस पे कैसे उत्पन्न करें? किसमें ताकत है? करो, किसके अंदर ताकत है जो इसे धनात्मक कर दे, इसे ऋणात्मक कर दे? करो सीधा, बड़ो मंत्र अंतर दो। नहीं होगा। कब होगा? यही तो समझना है। इन इलेक्ट्रोडों को किसी ऐसी चीज में डुबो दो, बात समझे ना। अब मैं अलग अलग कर दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ये प्लस वाला और ये प्लस और ये हमारा एनोड, ये। अब इनको किसी ऐसे पदार्थ में डुबो दो जो इनसे इलेक्ट्रॉन ले ले या इन इलेक्ट्रॉन दे। बात समझो, या तो इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डुबो काम तो होना चाहिए ना। अभी कुछ मत देखो, बात समझो। कहने मतलब है कि इन्हें ठोका पीटी नहीं करेंगे, मरे पिटे नहीं ना कि निकालो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दे, ऐसा नहीं। इन्हें किसी ऐसे अन्य पदार्थ में रखेंगे जो क्या करे, या तो इनसे इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन दे। अगर मान लो इसे हमें धनावेशित करना है, दिमाग लगाना, ये इसे मुझे क्यों करना है? क्योंकि मैंने इसे क्या बोल रखा है, एनोड। तो ये कैसा होना चाहिए? तो इसे अगर मुझे धनावेशित करना है और किसी पदार्थ में डाल दें तो वो क्या करेगा? इसे धनावेशित करना है और इसे उस पदार्थ में डाल दें तो वो क्या करेगा? वो पदार्थ ये तो नहीं बोलोगे, तो वो पदार्थ क्या करेगा? वो पदार्थ क्या करेगा बताओ? या इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो या जरूर लगाई दिए, मतलब उन्हें अपनी या वाली कहानी मैं बता रहा हूं कि ज्यादा सेंट लगा लिया तुमने, बता दिया ये एनोड है और अभी नहीं है, अभी तो तांबा है, लेकिन किसी विलयन में डुबोएंगे किसी पदार्थ में और उसे इसे एनोड बनाना है तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा भाई? जो जिसमें डालेंगे वो क्या करेगा? हाँ राधिका, वो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना। और ये है क्या चीज बेटा? ये है क्या चीज? इस समय कॉपर के किस रूप में है? परमाणु के रूप में। तो अभी इसमें ना प्लस है ना, क्योंकि परमाणु पे ना प्लस होता है ना। अब इसे बनाना क्या है? माइनस। बोला इसे बनाना क्या है? क्यों? क्योंकि ये एनोड बनाना है। तो एनोड के लिए क्या करेंगे? इसके ऊपर प्लस लगा दो, 2 लगते 3 लगते बोला, और माइनस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बात समझो, यहाँ पे लिखा प्लस है लेकिन निकला क्योंकि जब ये दोनों जुड़ेंगे, जब ये दोनों तभी तो ये बन पाएगा भाई। ये प्लस ये माइनस जुड़ोगे तभी क्या आएगा? तो समीकरण तो ऐसे ही लिखेंगे भाई, समीकरण तो ऐसे ही लिखना होगा। यानी ये एनोड बन गया, अब इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन तो किसमें डाला? किसी में डालेंगे, वो बाद की बात, किसमें डालेंगे। अब ऐसे ही दूसरा वाला क्या है? ये है जिंक हमारा। अब ये किस रूप में है? परमाणु के रूप में। हालांकि धातुएं ज्यादातर सब भाई बनाती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? कुछ ऐसा करेंगे कि ये क्या बन जाए? कैथोड का काम करने लगे। कैथोड का कौन सा? यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का काम करने, बात समझो, करने बस। अब करने कैसे लगेगा? अब ये बना है प्लस का, ये बना है प्लस का। तो जब ये कहीं भी आपको दिखे, मान लो ये दिखे, तो इसमें किस चीज की कमी होगी? अगर ये लिखा हो और मैं को बेटा इसमें अभी किस चीज की कमी है, तो क्या कहोगे? एक। तो ये किसको पकड़ने की कोशिश करेगा? अपने चारों तरफ के
इलेक्ट्रॉनों को लेने की कोशिश करेगा कि मुझे किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं फिर से परमाणु बना लूं साधन। तो इसे कौन देगा? इसे वो देगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वो इन्हें देगा। तो वही सिस्टम चालू, एक ड्राइवेज हो गया, एक तो क्या होगा? लेगा देगा कब बेटा? लेगा देगा जब हम इनको जोड़ दे, इनको जोड़ दे। तो जुड़ते ही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बहने लगेंगे और उनकी विपरीत दिशा में विद्युत चलने लगेगी अपने आप। बात समझो? तो सेल समझ लेना, कोई सेल हो, कोई सेल हो। तो अब हम इसी का चित्र बना दें, किसका? जो इनके हाथ में है, यानी एक सेल का चित्र बना रहे। ध्यान देना, एक बर्तन लिया, एक बर्तन लिया, छोटा कर दे थोड़ा, एक बर्तन ले लिया बेटा, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाले, 2 इलेक्ट्रोड रख दिए। इसको नहीं काला करना है, इसको नहीं करेंगे। तो ये वाला काम कर रहा है प्लस का, ये वाला काम कर रहा है, हमने पहले ही लिख दिया, ठीक। और इनमें तार लगा दिया, इनमें तार लगा दिया। और बीच में ऐसा कोई यंत्र लगा दे जिससे ये पता लगने लगे विद्युत धारा आ रही है, यानी प्रवाहित हो रही है। बात सुनो ना, ऐसा कोई जिससे वो कैसे पता लगेगी विद्युत धारा पता करने के यंत्र कौन कौन से है? जिनमें कोई हलचल होने लगे, किसकी वजह से? किसकी वजह से? विद्युत की वजह से। क्यों? क्योंकि विद्युत ऊर्जा है, और ऊर्जा होगी तो काम होगा, वो काम दिखाई देने लगे। उसके लिए बहुत से यंत्र हैं। क्या? एक तो ये वाला यंत्र होता है, एम्पियर, एक ये वाला होता है, एक ये वाला होता है, क्या? वोल्ट मीटर, एक ये वाला होता है गैल्वेनोमीटर। या सब रखे हैं। अभी ये कुछ नहीं कर रहे, अभी इनमें कुछ हो रहा है नहीं। अगर इनमें विद्युत के कारण कोई हलचल होने लगे, हलचल ही समझ लो, तो वो हलचल कौन उत्पन्न करेगा? शीतल या मैं? कौन? अब विद्युत कब उत्पन्न होगी? जब आवेश का प्रवाहित होंगे, जब दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ेंगे। दोनों इलेक्ट्रोड कैसे होंगे? एक प्लस का, सब कहानी आएगी ना। अब पहले इनको ऐसे ही जोड़ो बेटा, ऐसे ही जोड़ो, ऐसे ही आप टच करो। कोई चीज चली, यहाँ कुछ चला, अरे वो तो चलने लगा, हटाओ हटाओ, और चला, अरे वो इनमें आवेश उत्पन्न हो चुके ना। अब देखो, अब कहानी देगी, ये जो रखना, ये धनात्मक हो चुका है क्योंकि ये कहीं रखा था किसी चीज में, इस पे धनावेश आ चुके हैं, इस पे, और अभी दूर है, अभी दूर है। दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना, और जोड़ते ही देखना हलचल होने लगी। इस वाले मीटर लगाओ, जोड़ो, जुड़े नहीं, नहीं ज्यादा दिखाई देता है। जोड़ तो बेटा ढंग से जुड़े थे, देखो लगा दो, सही से लगाओ, हाँ देखो लगाओ, हाँ देखो दिख रहा है ना। मैं कुछ कर रहा हूँ, सीधे तुम जा दो, वो सिर्फ तारीफ दिख नहीं रहा, वो कहेंगे हमें दिखाते नहीं। देखो भैया, इस वाले में कुछ हो रहा है, इसमें देखो कुछ हो रहा, अरे कुछ हो रहा है। अरे तो मैं तो पूछा तुमसे, कुछ हुई हो ना? सुई कहाँ है? जीरो। हाँ जीरो, बीच में। हाँ। अब देखना हुआ कुछ? हाँ। कहाँ चली गई? कतई पीछे चली गई। हाँ। चली गई किसकी वजह से? हमारी वजह से, तुम्हारी वजह से, इन इलेक्ट्रोडों के कारण। ये इलेक्ट्रोड एक धनावेशित हो चुका है, एक क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने एक पदार्थ में इन्हें डाल रखा था। बात समझना। अब देखो, इसमें डालेंगे तब भी वही काम हो जाएगा, देखना। हुआ? हाँ। इधर देखो, इधर हमें ना देखो, हुआ? हाँ। नहीं हुआ? नहीं हुआ? हाँ, प्रिय आज बहुत दिखाता, आज बहुत दिखाता प्रिय मार। हुआ नहीं हुआ? हुआ, हो रहा है? हो तो गया, हो गया क्या कराओ उतना? ये हुआ तो है, अब क्या वो ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही साइड क्यों जा रही? वो कारण है, वो तो डीसीएससी का कारण, दूसरे को नहीं। बात समझना होगा। क्या नहीं, कुछ नहीं हो रहा? हो रहा? हाँ। तो ये कौन कर रहा है? ये विद्युत। लेकिन ये विद्युत आई कहां से?
इन इलेक्ट्रोडों के कारण। अब ये इलेक्ट्रोड धातु के हैं, लेकिन अब ये एक काय का काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। अब ये रखे रहेंगे, कल नहीं करेंगे। क्यों? तब तक ये आवेशित, इनका आवेशन खत्म हो जाएगा, इनके ऊपर का चार्ज डिस्चार्ज खत्म हो चुका होगा। वो बात समझना। हम आपको अभी सेल नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम केवल ये पढ़ा रहे हैं कि ये सेल होती क्या है। तो सेल के लिए क्या चाहिए? दो उसमें से एक, तुम्हारा हिसाब वही रहता है, पढ़ाओ कितना भी, बात वही है। एक एनोड एक कैथोड। खड़े हो जाओ बेटा। जो कैथोड होता है उस पे कैसा चार्ज होगा? जो कैथोड होता है उस पे कैसा आवेश होता है? स्थिति देख रहे हो, है ना? 8 क्लास में आ गए, 8 में मजा ले रहे हो? ले लो मजा जिंदगी। बैठो, ले लो, खूब मजा ले लो, कोई बात नहीं। बैठो बेटा, बैठो। मार तो सकते ही नहीं तुम्हें, वो तो आँख ही नहीं है हमें तुम्हें डांटने का। हाँ मोहित, तो कैथोड होगा उस पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। तो इसमें से कैथोड कौन सा है? अभी मैंने बता दिया था, तुम नहीं पहचान पाओगे, लेकिन मैंने बता दिया था तुम्हें। तो इसमें कौन सा कैथोड है? ये वाला। ऐसे लोग पड़े हैं, ये वाला कैथोड बता रहा है, ये वाला। अब ये वाला बता रहा है? ये वाला। मतलब दिमाग बुद्धि नहीं रखी है कि हम बता चुके थे कि ये वाला हमारा एनोड है, ये वाला कैथोड है। पहले हाँ जो वालो जब मना हुई तो जो तो है ही है, अभी 4 थोड़ी है, या तो जो है या जब मना हुई हो तो जो वालो। बेटा कृष्ण यार, ऐसा काम जिंदगी में एक बार कर दो कि हम ये कहते हैं हाँ तुम्हारे वास्तव में समझ में आ जाता है, वास्तव में तुम्हारे समझ में आ जाता है। बेटा नहीं आता है समझ में, पता नहीं लोग कैसे समझाते होंगे, कैसे पढ़ा देते होंगे बिना कुछ दिखाए। यहाँ तो सब कुछ लगा देते, फिर उसके बाद ये स्थिति हो जाती है कि फिर भी दिक्कत होती है। दोस्त मास्टर का, दोस्त टीचर का। बैठो, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। शाबाशी के इनको शाबाशी दे दो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ठीक है, खुश हो, खुश रहो। बात क्लियर हो गई कि सेल है तो इलेक्ट्रोड जरूर होंगे, एक ऋण एक धन। ऋण वाले को कैथोड, प्लस वाले को बस। वो कैसे जुड़े, कहां जुड़े वो अलग बात, बस धारा तभी बहेगी जब कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे और उनकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा। उसको जानना है, पहचानना है, तो दिखाई नहीं देगी इसे आंख ही मां की, गई नहीं आएगी। उसके लिए कोई उपकरण लगाना होगा, वो उपकरण बता देगा कि हाँ अब विद्युत उत्पन्न हो चुकी है, यानी वो विद्युत पैदा कर रहा है। सेल क्लियर हो गया? अब सेल कौन हो, कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, उन पे थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। जनित्र पे बिल्कुल नहीं करेंगे आज चर्चा, जनित्र की बात ही नहीं करूंगा, बस आपको खाली अभी सेल के बारे में बताऊंगा। तो ये बात समझ में आई, सेल क्या होती है? आपको कुछ नहीं करना। सेल क्या है? सेल एक युक्ति है, एक जुगाड़ है, एक डिवाइस है। ठीक, जो करती क्या है अब समझना है। जो सेल है वो क्या करती है अभी समझना, अभी समझा रहे हैं। हमें चाहिए क्या? सेल से हमें चाहिए क्या? सेल से हमें चाहिए क्या? विद्युत धारा, यानी विद्युत चाहिए। क्या चाहिए? विद्युत धारा लिख दो, कोई बात नहीं। सेल से हमें क्या चाहिए? विद्युत धारा। अब विद्युत क्या है? एक प्रकार की, यानी विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा, ये सब ऊर्जा होती है। जिससे कोई काम हो ऊर्जा ही होती है। रात दिल क्यों है? विद्युत तो जला रही है, तो ऊर्जा से ही सारे काम होते दुनिया में। तो विद्युत क्या है? एक ऊर्जा। मिल कहां से रही है हमें? अभी कहां मिल रही है? विद्युत सेल से। बात समझते रहे ना, विद्युत सेल से। तो विद्युत सेल से क्या मिल रही है? अरे नाम बोल दो ना, विद्युत धारा। तो ये कैसे दे रही है? विद्युत कैसे, वो विद्युत सेल कैसे दे रही है? दे कैसे रही है? वो कर क्या रही है? भाई हमें ये तो मिल गई, अब कहां से मिल गई? विद्युत। तो विद्युत सेल कैसे दे रही है? अपनी किस चीज से दे रही है? उसके अंदर क्या है?
उसके पास क्या है, ऐसी उसके पास क्या ताकत है। विद्युत सेलों में कौन सी ताकत होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, ऊर्जा ही होती है। वो क्या होती है, अभी बताया ना तत्व में कि पानी अपनी ऊर्जा दे देता है तब विद्युत बनती है, सूर्य दे देता है तो बनती है, हवा दे देती है तो बनती है, कोयला होती है। ऐसे विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा ताकत है जो जिससे वो विद्युत धारा बना रही है। हाँ, हाथ एक ही दो उठ रहे हैं। हाँ बताओ बताओ क्या कर रही है। सर इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा। इलेक्ट्रोड इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया और उसको समझो यहाँ क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कुछ ना कुछ जल नहीं, जल किसने बोला, इसमें कोई ना कोई पदार्थ है, कोई ना कोई पदार्थ, कुछ भी हो पदार्थ, चाहे वो तत्व हो, चाहे यौगिक हो, चाहे वो मिश्रण हो, चाहे वो अम्ल हो, चाहे वो क्षार हो, चाहे वो लवण हो, वो अलग बात। अभी मैं नहीं कहूंगा लवण है क्या, कुछ नहीं, वो बात ही छोड़ दो। इसमें कोई ना कोई पदार्थ है। पदार्थ में क्या होगा, कोई ना कोई ऊर्जा होगी। पदार्थ का बने होते हैं अणु परमाणुओं से, तत्व हो कुछ भी हो, तो कोई अगर पदार्थ है उसमें कोई ऊर्जा है तो वो रासायनिक की ऊर्जा तो होती है। उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, ये तत्व है जो भी चालक है, ये भी कोई ना कोई तत्व है। तत्व यौगिक जो भी होते हैं जब वो कुछ काम करते हैं, कोई क्रिया करते हैं तो वो रासायनिक क्रिया होती है। और रासायनिक क्रिया में ऊर्जा कौन सी बनेगी, रासायनिक ऊर्जा। जब काम रासायनिक हो रहा है तो ऊर्जा भी कौन सी होगी, ऐसा तो नहीं कोई दूसरी ऊर्जा बन जाएगी। तो विद्युतों में कौन, विद्युत सेलों में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। बात समझो, कौन सी ऊर्जा होती है। तो विद्युत अपनी रासायनिक ऊर्जा को काय बदल देते हैं, तो विद्युत सेल अपनी रासायनिक ऊर्जा को काय बदल देते हैं। बस इतना जरूर याद कर लेना कि जितने भी विद्युत सेल हैं, जितने भी वो अपनी रासायनिक ऊर्जा को, क्यों, क्योंकि दुनिया का नियम है